सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो चैप्टर नंबर 4 अपना कंप्लीट हो चुका था सारणिक। तो उसके 2-3 क्वेश्चन थे जो आपको समझ में नहीं आए, तो वो वापस करवा देते हैं। एक 15वां, 16वां और 17वां क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, आज करते हैं 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। आपको सिद्ध करना है, ये सारणिक दे रखी है a प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस बी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी और माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी ये बराबर होता है 2 a प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए। ये आपको सिद्ध करना है। आगे बात समझ में। चलिए तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे देख लीजिए आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। क्या है लेफ्ट हैंड साइड वो लिख लीजिए a प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे जो संक्रिया में अप्लाई करेंगे वो संक्रिया देख लीजिए क्या है। R1 को लिखेंगे R1 प्लस R2, R1 को लिखेंगे R1 प्लस R2 और R2 को लिखेंगे R2 प्लस R3। तो ये सारणिक आपकी क्या हो जाएगी, R1 को R1 प्लस R2 तो A प्लस बी प्लस सी प्लस ये माइनस सी। तो यानी ये दोनों ऐड करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या बचेगा A प्लस बी। ये C माइनस का, यहाँ पे C प्लस का, तो क्या बचेगा A प्लस बी। यहाँ पे माइनस का A माइनस का B। अब यहाँ पे क्या होगा, R2 की जगह हम क्या करेंगे R2 प्लस R3 यानी माइनस सी प्लस माइनस बी। तो क्या आएगा माइनस का B माइनस का C। और यहाँ A से A कैंसिल हो जाएगा B प्लस सी। यहाँ A से A कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा B प्लस सी। और जो है वैसे लिख दीजिए माइनस B माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए R1 से A प्लस बी बाहर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या दोनों माइनस जगह है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा A प्लस बी बचेगा। तो R1 से A प्लस बी तथा R2 से क्या कॉमन आ रहा है देख लीजिए B प्लस सी और यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा B प्लस सी। तो R2 से B प्लस सी बाहर लेने पर तो ये क्या बन जाएगा A प्लस बी R1 से बाहर आ गया और B प्लस सी R2 से बाहर आ गया। तो यहाँ पे अब क्या बचेगा 1 1 माइनस 1। यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 1 1 1 और यहाँ पे जो है वही माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी ये बचेगा। अब देखिए अब R1 को लिख दीजिए R1 प्लस R2 तो एक पंक्ति में 2 जीरो आ जाएंगे। संक्रिया R1 को क्या लिखेंगे R1 प्लस R2 तो ये A प्लस बी प्लस सी। R1 को R1 प्लस R2 तो 1 और माइनस 1 क्या हो गया 0। 1 और 1 2 माइनस 1 और 1 0 माइनस 1 1 1 माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब इसका कर दीजिए प्रथम पंक्ति से प्रसार। तो प्रथम पंक्ति से प्रसार करने पर क्या आएगा A प्लस बी प्लस सी। अब देखना ये 0 और इसके गुणा में जो भी आएगा 0 माइनस 2 इंटू इसके गुणा में माइनस 1 1 माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी और प्लस ये 0 तो सारा पार्ट 0। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी तो माइनस का 2 और ये सारणी का माइनस A प्लस बी प्लस सी और माइनस माइनस प्लस का B ये आ जाएगा और वो पार्ट क्या हो गया 0 हो गया। ये बराबर क्या हो जाएगा देख लीजिए A प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पे देखना जब हम यहाँ पे ये माइनस खोलेंगे तो माइनस A माइनस बी माइनस सी और माइनस का 2 तो है ही बार। इसके गुणा में अब क्या आएगा माइनस A माइनस बी माइनस सी। आगे बात समझ में। अब ध्यान से देखना अब और क्या बचेगा प्लस का और ये चीज़ देखना ध्यान से ये 2 इस पूरे के गुणा में तो यहाँ पे ये प्लस का b है उसके भी क्या रहेगा गुणा में रहेगा। तो इसको यहाँ पे इस कोष्टक में रख दीजिए माइनस A प्लस बी और ये पूरा गुणा में। आगे बात समझ में। ये जो -2 है वो इन तीनों के ही गुणा में।
तो अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया कैंसिल, आगे बात समझ। तो क्या बचेगा a प्लस बी, बी प्लस सी, और ध्यान से देखना यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 a प्लस सी। अब 2 को बाहर ले लीजिए, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये आपकी क्या है राइट हैंड साइड। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। यहाँ पे ये 2 चीज़ें तो आ चुकी है और तीसरी चीज़ यहाँ से आ जाती, आगे बात समझ में। तो ये आपका 16वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर अब 17वां भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है वो देख लीजिए। a माइनस बी माइनस सी, 2a 2a, 2b, b माइनस सी माइनस a, 2b, 2c, 2c, c माइनस a माइनस b। इस सारणी को आपको सिद्ध करना है a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, इसको ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या आपकी a माइनस बी माइनस सी, 2b 2c, 2a b माइनस सी माइनस a, 2c, 2a 2b c माइनस a माइनस b। अभी बात सुनो, अब संक्रिया यहाँ पे कौन सी अप्लाई करोगे आप, R1 को लिख दीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखने पर तो देखिए 2b 2c, तो दोनों ही पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव है। तो क्या हो जाएगा, इन तीनों को आपस में जोड़ के लिखना है R1 में, तो a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी तीनों को आपस में जोड़ के लिखना है 2a 2c, ये तो हो गया पॉजिटिव आगे बात में, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव a भी नेगेटिव, तो ये दोनों जब तीनों को आपस में जोड़ोगे आप तो b प्लस a प्लस सी, तो क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी। इसको भी R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी। R1 की जगह आपको करना क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखना है, यानी कि R1 R2 और R3 के संगत अवयवों को जोड़ना है, यानी इसका पहला अवयव तो इसका पहला, तीनों को क्रम से जोड़ा फिर यहाँ पे लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ पे दूसरे स्तंभ के लिए, तीसरे स्तंभ के लिए इस प्रकार लिख दिया, और बाकी जो है वैसे ही लिख दिया। 2b b माइनस सी माइनस a, 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b। अब ध्यान से देखना, प्रथम पंक्ति से a प्लस बी प्लस सी बाहर आ रहा है, बाहर ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पे जो सारणी बचेगी क्या बचेगा 1 1 1, 2b b माइनस सी माइनस a, 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b। अब कौन से c1 को लिख दीजिए c1 माइनस c2, और c3 को लिख दीजिए c3 माइनस c1, या फिर ऐसा कीजिए संक्रिया आप ये वाली अप्लाई कर लीजिए, c2 को लिख दीजिए c2 माइनस c1, और c3 को लिख दीजिए c3 माइनस c1। तो c2 को लिख दीजिए c2 माइनस c1 और c3 को लिख दीजिए c3 माइनस c1। तो क्या बचेगा, तो a प्लस बी प्लस सी तो बाहर है, यहाँ पे तो ये सेम ही रहेगा 1 2b 2c। c2 को हम क्या लिख रहे हैं c2 माइनस c1, तो 1 माइनस 1 0, और इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का ये 2b प्लस का है, यहाँ पे b क्या है प्लस का है, तो b में से 2b घटाएंगे क्या बचेगा माइनस का b, तो क्या बचेगा माइनस का a माइनस का b माइनस का c। यहाँ पे 2c में से 2c घटाएंगे क्या बचेगा 0। अब यहाँ पे c3 को क्या लिखेंगे c3 माइनस c1, तो 1 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा आपका 0, और यहाँ पे 2b में से 2b घटाएंगे क्या बचेगा 0, और यहाँ पे c माइनस a माइनस b, इसमें से 2c घटाएंगे तो क्या बचेगा वही माइनस का a माइनस का b माइनस का c। अब इसका क्या कर दीजिए, प्रथम पंक्ति से प्रसार कर दीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी और सीधा 1, और इसके गुणा में क्या रहेगी ये वाली सारणी 2b, सॉरी ये 1 है तो इस पंक्ति और इस स्तंभ को, तो माइनस का a प्लस बी प्लस सी, माइनस कॉमन ले लिया 0 0, माइनस का a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए इसका गुणा करके देख लीजिए a प्लस बी प्लस सी, आगे नवा समझ में, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर,
तो ये क्या आ गया फाइनल, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब। ये आपकी आ गई राइट हैंड साइड। ये करना है, ये आ गई। अब इस सारणी का मान क्या होगा, केवल प्रथम पंक्ति से करेंगे तो बाकी दोनों तो क्या है, 0 है, तो केवल 1 इंटू ये सारणिक और 1 का इस सारणिक से गुणा करेंगे, वापस यही सारणिक आएगी और ये गुणा में है ही, और इसका फिर प्रसार कर दिया। तो ये बिल्कुल ईजी था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, तो आज अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आपका चैप्टर नंबर 5। क्या है आपका, व्युत्क्रम आव्यूह तथा रैखिक समीकरण, यानी एक आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकालना है और रैखिक समीकरण के क्वेश्चन। तो इस टाइप का ये चैप्टर है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे वो देख लीजिए कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह, यानी कि नॉन सिंगुलर आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, यदि किसी वर्ग आव्यूह A की सारणिक का मान, सारणिक A नॉट इक्वल टू 0, आपका कोई भी वर्ग आव्यूह A है और उस वर्ग आव्यूह A की सारणिक का मान अगर 0 नहीं है तो आव्यूह A व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। यानी कि अगर किसी वर्ग आव्यूह A की सारणिक का मान 0 नहीं है, क्या है, सारणिक A नॉट इक्वल टू 0, तो वह आव्यूह क्या कहलाता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। यानी कि उस आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व होता है, यानी कि उस आव्यूह का व्युत्क्रम उपस्थित होता है। यानी कि आगे बात समझ में। तो अगला देख लीजिए दूसरा, जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक वर्ग आव्यूह 2, 3, 4, 5 देख लीजिए, ये आव्यूह है। अब देख लीजिए इस आव्यूह का सारणिक क्या होगा, 2, 3, 4, 5। तो सारणिक A बराबर क्या आ रहा है, 5 दूनी 10 माइनस 4 3 12। तो सारणिक A क्या आ रहा है आपका माइनस का 2, जो कि नॉट इक्वल टू 0 नहीं है। इसका मतलब इस वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम पॉसिबल है, यानी ये वर्ग आव्यूह क्या है, व्युत्क्रमणीय है। तो ये होता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। यदि किसी वर्ग आव्यूह A की सारणिक का मान नॉट इक्वल टू 0, सारणिक का मान 0 नहीं है, तो आव्यूह A क्या कहलाता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर। अगला देख लीजिए, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। यदि किसी वर्ग आव्यूह A का सारणिक A क्या 0 है हो, तो आव्यूह A अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। यदि किसी वर्ग आव्यूह की सारणिक का मान अगर 0 हो तो वह वर्ग आव्यूह A क्या कहलाएगा, अव्युत्क्रमणीय कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कोई भी सारणिक A आप देख लीजिए कैसे 10, 5, 4, 2, ये वाली सारणिक देख लीजिए। अब देखिए ये वाला वर्ग आव्यूह, ठीक है, तो इस वर्ग आव्यूह का सारणिक क्या होगा, 10, 5, 4, 2, और यहाँ पे सारणी का मान क्या आएगा, 10 इंटू 2 20 माइनस 4 इंटू 5 20 बराबर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो वर्ग आव्यूह है ये अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। चलिए, तो अगला टॉपिक है अपना वर्ग आव्यूह का सहखंडज आव्यूह। वर्ग आव्यूह का सहखंडज आव्यूह। तो देखिए, यदि परिभाषा देख लीजिए इसी, यदि किसी वर्ग आव्यूह Aij, यदि किसी वर्ग आव्यूह जो कि A दे रखा वर्ग आव्यूह A की सारणिक A, इस वर्ग आव्यूह की सारणिक A के अवयव Aij का सहखंड, अवयव Aij का हमने चौथी प्रश्नावली में पढ़ा था, किसी अवयव का सहखंड कैसे निकालते हैं। तो वर्ग आव्यूह A की सारणिक A के अवयव Aij का सहखंड Fij हो तो
वर्ग आव्यूह, कौन सी, Fij, यानी कि उन से खंडों की आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह Fij के परिवर्त आव्यूह को आव्यूह A का सहखंडज आव्यूह कहते हैं तथा इसे एडजॉइंट ऑफ A से व्यक्त करते हैं। आगे बस, तो परिभाषा ये है, वर्ग आव्यूह की सारणिक के अवयव Aij का सेकंड अगर Fij हो तो वर्ग आव्यूह Fij के परिवर्त आव्यूह को आव्यूह A का क्या कहते हैं, सेकंडज आव्यूह कहते हैं। आगे बात में, और इसे एडजॉइंट ऑफ A से व्यक्त करते हैं। जैसे देखिए, ये आपका कोई आव्यूह है, वर्ग आव्यूह A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इस आव्यूह A का सारणिक क्या होगा, ये होगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इससे आव्यूह कौन सी, ये जो A है, इसके सारणिक के अवयव Aij, यानी कि इनके क्रम से सेकंड आपको पता होना चाहिए। तो A11 का सेकंड क्या होता है, A11 का F11। आगे बात समझ में, A12 का F12, A13 का F13, और इसी प्रकार चलते चलते A33 का F33। तो इस वर्ग आव्यूह A का सेकंडज आव्यूह क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ A, वो किसके बराबर होगा, इन अवयवों के सहखंडों के आव्यूह, इन अवयवों A11, A12, A13 के सहखंडों का आव्यूह यानी कि Fij। ये देखिए, तो A11 का सेकंड F11, A12 का F12, 13 का F13, 21 का F21, F22, F23, F31, F32, F33। तो Fij है, तो वर्ग आव्यूह Fij ये हमने लिख दिया भाई। A11 का जो भी अवयव है उनके संगत क्या लिख दिए हमने, सेकंड लिख दिए। तो इस वर्ग आव्यूह के परिवर्त आव्यूह, यानी कि ये सब लिख दिया, अब इसका क्या करना है, परिवर्त करना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, अब ट्रांसपोज कर दीजिए इसका, F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32, F33। तो ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ A। आगे बात समझ में, तो ये है किसी वर्ग आव्यूह का आपको सेकंडज आव्यूह, सेकंडज आव्यूह यानी एडजॉइंट ऑफ A। तो अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए, यदि वर्ग आव्यूह दो क्रम का है, यानी कि 2, 5, 3, 6, ये देख लीजिए 2, 5, 3, 6। आगे बात सुने, तो इस आव्यूह A का सारणी क्या हो जाएगा, 2, 5, 3, 6। आगे बात सुने, अब इसके प्रत्येक अवयव का आपको सेकंड निकालना है। 2 का सेकंड क्या होगा, 6। आगे बात समझ में, और 5 का सेकंड, अब 5 क्या है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 + 1 3, विषम आ रहा है तो क्या आएगा, नेगेटिव चिन्ह आएगा, यानी कि -3। 3 का सेकंड, ये भी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है, नेगेटिव, तो क्या आएगा, -5 इसका सेकंड। और 6 का सेकंड हमने चौथी पर्सनालिटी निकालना सीखा है, 6 का सेकंड क्या आ जाएगा, 2। आगे बात में, तो इस आव्यूह A का सेकंडज यानी एडजॉइंट ऑफ A वो क्या होगा, 2 का सेकंड 6, 5 का सेकंड -3, 3 का सेकंड -5, 6 का सेकंड 2, सेकंडों के आव्यूह का ट्रांसपोज। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ A क्या आ जाएगा आपका, 6, -3, -5, 2, ये आपका आ गया। आगे बात समझे, तो अब देखिए, 2 क्रम का जो वर्ग आव्यूह होता है उसका एडजॉइंट निकालने का तरीका सीधा बताते हैं, ये सब करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।
आगे बात समझ। सीधा निकालने का तरीका क्या है, विकिरण के अवयव जो है उनका परस्पर स्थान परिवर्तित कर दीजिए। जैसे 2 6 है तो यहाँ पे क्या आ गया 6 2, कर दिया स्थान परिवर्तन। और जो दूसरा विकिरण है इसके अवयवों का स्थान परिवर्तित नहीं करना है, इसके अवयवों का क्या कर देना, चिन्ह परिवर्तित कर देना। देखिए दोनों ही पॉजिटिव है तो दोनों को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो वापस पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव करके लिख देना। जैसे ये वाला अवयव है -3 -5 4 6। आगे बात समझ। तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, क्या करना है आपको, विकिरण का स्थान परिवर्तित कर देना है। यानी कि ये क्या हो गया 6 -3, और इस विकिरण का क्या कर देना, चिन्ह परिवर्तित कर देना। ये माइनस का 5 है तो यहाँ पे 5, ये 4 माइनस का 4 प्लस का तो यहाँ पे माइनस का 4। केवल ये करना है। आगे बात समझ में। तो ये चीज़ क्लियर। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो 2 × 2 क्रम का कैसे करना है, मुख्य विकिरण के अवयवों का स्थान परिवर्तित कर देना है, और जो अन्य विकिरण है उसमें अवयवों का स्थान परिवर्तित नहीं करना, केवल क्या करना है, चिन्ह परिवर्तित करना है। आगे बात समझ में। तो ये आ गया 2 × 2 क्रम के अवयव का सेकंडेज निकालने का। अब देखिए 3 क्रम का कोई अवयव है तो उसका हम सेकंडेज कैसे निकालेंगे। जैसे ये अवयव दे रखा है, आपका एग्जाम्पल देख लीजिए। तो आपका जो अवयव दे रखा है वो ये दे रखा है 1 2 0 3 -1 1 4 6 4। आगे बात समझें। इसके अवयव का आपको सेकंड अवयव निकालना है। तो इसका सारणी क्या हो जाएगा देख लीजिए, 1 2 0 3 -1 1 4 6 4। आगे बात समझें। तो अब निकालिए यहाँ से। तो अवयव 1 1 कौन सा, ये देख लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया, सारे के सारे आपको सेकंड निकालने हैं अलग अलग। तो अवयव 1 का सेकंड ये क्या होगा, सारणिक -1 1 6 4। आगे बात समझ में। तो ये कितना आ जाएगा देख लीजिए, -4 -6 बराबर क्या आ गया, -10। आगे बात समझ में। अब अवयव 2 का, अवयव 2 का सेकंड क्या होगा भाई, क्योंकि ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ में तो माइनस का चिन्ह लगेगा, और फिर इस पंक्ति और इस स्तंभ का विलोप 3 1 4 4 3 1 4 4। तो ये हो जाएगा 4 3 12 -4 12 -4 8 माइनस का 8। अवयव 0 का सेकंड, तो इसका सेकंड तो सीधा ही हो जाएगा, कौन सी सारणी, 3 -1 4 6। तो 6 3 18, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 4 22। ये आ गया। अब अवयव 3 का, अवयव 3 का सेकंड क्या हो जाएगा, इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ दीजिए। अब ये है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो माइनस लगेगा, 2 0 6 4। तो 4 दूनी 8, ये माइनस तो है, 4 दूनी 8 -6 × 0 0, तो माइनस का 8। आगे बात समझ में। -1 का, -1 का, तो -1 का इसको और इसको छोड़ दीजिए, 1 0 4 4। तो 4 और -4 × 0 0, तो क्या आएगा, 4 आएगा। आगे बात समझ में। और 1 का, इसको और इसको छोड़ दीजिए। अब है कहाँ पे, ये दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ माइनस लगेगा, तो ये लीजिए माइनस का चिन्ह, और ये 1 2 4 6 1 2 4 6। तो 6 -8 कितना हो गया, माइनस का 2, और माइनस माइनस प्लस का 2। या आपको इस प्रकार सारे इनके प्रत्येक अवयव का आपको सेकंड अवयव निकालना है, सॉरी सेकंड अवयव का जो मान है वो निकालना है। आगे बात समझ में। तो 1 का सेकंड हमने निकाल लिया, 2 का निकाल लिया, 0 का, इस प्रकार क्रम से सभी अवयवों का आपको निकालना। 4 का देख लीजिए, ये देखिए तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ में तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इस पंक्ति और इस पंक्ति का विलोप कर दिए, 2 0 -1 1 2 0 -1 1। तो इसका क्या आ जाएगा देख लीजिए, 2 × 1 2, और ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब 6 का देख लीजिए,
6 का क्या हो जाएगा, अब देखिए तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो नेगेटिव, इसको और इसको हटा दीजिए तो माइनस का चिन्ह, ये और ये 1031 1031, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस का 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 1। और अब 4 का देख लीजिए पॉजिटिव, तो सीधा क्या आएगा 1 2 3 माइनस 1 1 2 3 माइनस 1, तो माइनस का 1 और माइनस का 6 माइनस का 7, क्या आएगा माइनस का 7। अब देख लीजिए तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए क्या करना है, 1 का सेकंड क्या है माइनस का 10, 2 का सेकंड क्या है माइनस का 8, 0 का सेकंड क्या है 22, 3 का सेकंड क्या है माइनस का 8, -1 का सेकंड क्या है 4 और 1 का सेकंड क्या है 2 और 4 का सेकंड क्या है, 4 का सेकंड आपका रहा -1, 6 का सेकंड क्या है -1, 4 का सेकंड क्या है 2 है, सॉरी क्या है 2, ये रहा 4 का सेकंड 2, 6 का -1 और 4 का -7। इनके वर्ग आयु Fij यानी सेकंडों के आयु के परिवर्त आयु यानी इसका क्या करना है आपको ट्रांसपोज करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा आपका -10 -8 22 -8 4 2 2 -1 -7, ये देख लीजिए। तो ये आपका आ गया 3 × 3 क्रम का, तो देख लीजिए -10 8 2 -8 4 -1 22 2 -7, आ गई बात समझ में। तो ये होता है किसी आयु का सेकंडज आयु निकालने का तरीका। चलिए तो अगला टॉपिक देख लीजिए। आयु का व्युत्क्रम। देखिए अब आयु का व्युत्क्रम क्या होता है, तो देख लीजिए यदि ए किसी भी क्रम का एक वर्ग आयु है, यानी ए क्या है किसी भी क्रम का एक वर्ग आयु है तथा बी भी उसी क्रम का एक वर्ग आयु इस प्रकार है कि a इंटू बी बराबर आइडेंटिक बराबर b इंटू ए, यानी कि a किसी भी क्रम का एक वर्ग आयु है और b भी उसी क्रम का वर्ग आयु है, तो यदि a और b का गुणा आइडेंटिक मैट्रिक्स आता है और ये b इंटू ए के गुणा के बराबर, यानी कि a इंटू बी और b इंटू ए दोनों का गुणा संभव हो और दोनों का गुणा किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिक मैट्रिक्स के बराबर आता है, तो आयु b को a का व्युत्क्रम आयु कहते हैं। तो आयु b को क्या कहेंगे, a का व्युत्क्रम आयु कहते हैं तथा इसे a इनवर्स से व्यक्त करते हैं, अर्थात a इंटू ए इनवर्स बराबर आइडेंटिक बराबर a इनवर्स इंटू ए। आगे ना बात समझ में। तो ये a और a इनवर्स एक दूसरे क्या कहलाएंगे, व्युत्क्रम। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है a इंटू बी और b इंटू ए दोनों का गुणा संभव और वो आइडेंटिक मैट्रिक्स से बराबर आता है, तो b को क्या कहेंगे, a का व्युत्क्रम आयु कहेंगे। तो ये a पर भी अप्लाई होता है, यानी b को अगर हम a का व्युत्क्रम आयु कहेंगे तो a को क्या कहेंगे, b का व्युत्क्रम आयु कहेंगे। तो ये a और b दोनों ही एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम आयु है। तो ये होता है आयु का व्युत्क्रम। तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम इसके कुछ प्रमेय हैं वो देख लेंगे और क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे 5.1 के। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वापस पूछिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।